हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्किल बूस्ट। तो आज हम देखने वाले हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल ले लिए ए बी सी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपको स्वैपिंग का लॉजिक बताने वाली हूँ। बेसिकली कुछ नहीं होने वाला है, एक खाली वेरिएबल सी लिया जिसमें मैंने ए की वैल्यू को कॉपी कर दिया है। हमेशा हमारी चीजें, हमारी वैल्यूज राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ कॉपी होती है। तो ए की वैल्यू सी में कॉपी हो गई क्योंकि सी खाली था और ए की में जो भी वैल्यू स्टोर्ड थी वो मैंने सी में डाल दी। जस्ट लाइक अगर किसी डब्बे में मुझे कुछ चीज भरनी है या फिर मुझे किसी भरे डब्बे को खाली करना है तो मैं दूसरे डब्बे में उसे चीज को डाल दूंगी। सिमिलरली मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया है जो कि एक एम्प्टी कंटेनर है जिसमें मैं एक भरे हुए डब्बे की वैल्यू को, भरे हुए डब्बे की चीज को डाल रही हूँ ताकि मैं एक दूसरे की वैल्यू को स्वैप कर सकूं, एक दूसरे के वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकूं। तो अब हम कुछ नहीं करने वाले, अब हम बी की वैल्यू को ए में डालेंगे। क्या हुआ, जैसे ही मैंने ए की वैल्यू को सी में डाला, अब ए तो खाली हो गया तो मैंने बी की वैल्यू को ए में डाल दिया। मौके पे चौका मारा, ए जैसे ही खाली हुआ मैंने कहा बी में जो वैल्यू स्टोर है उसको ए में डाल देती हूँ तो मेरी बी की भी वैल्यू जल्दी से जल्दी स्वैप हो जाएगी, मेरी बी की भी वैल्यू जल्दी से जल्दी स्वैप हो जाएगी। मैंने यही किया। अब उसके बाद जो मेरा थर्ड वेरिएबल था सी, अब उसमें किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। जब मेरे थर्ड वेरिएबल में ए की वैल्यू आ गई है तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सी की वैल्यू को बी में कॉपी कर दिया। और दिस इज द लॉजिक, दिस इज द फाइनल लॉजिक एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस। So let's jump into the compiler and let's do it practically. तो चलिए जल्दी से इसको प्रैक्टिकली करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मेरा यहाँ पे हेडर फाइल लिखा हुआ है, इनपिन की बॉडी मैंने बना ली है। यहाँ पे मैं अपने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगी जिसमें से थर्ड वेरिएबल सी मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी स्टोर्ड वैल्यूज़ को किसी एक एम्प्टी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अगर मैं एम्प्टी वेरिएबल नहीं लूँगी तो मैं कैसे एक स्टोर्ड वैल्यू को, एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है उसको खाली कर पाऊंगी, और बिना खाली करे तो मैं स्वैपिंग कर ही नहीं सकती, इसलिए मैंने थर्ड वेरिएबल लिया है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आप या तो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अगर मैं यूज़र से इनपुट लेती हूँ तो मैं क्या करवाऊंगी इस सिचुएशन में, प्रिंट एफ, ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि आपको वैल्यूज़ इनपुट करनी है ए की और बी की, और स्कैन करवा दूंगी। अब मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो होंगे वो %d होने वाले हैं। नाउ यहाँ पे $a,$b होगा क्योंकि मुझे इन दोनों की ही वैल्यूज़ को इनपुट लेना है यूज़र से, मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ को ही लेना है एज एन इनपुट यूज़र से। नाउ हमने वैल्यूज़ को इनपुट करवा लिया है, अब हमें इन वैल्यूज़ को स्वैप करना है। तो पहले अपन क्या प्रिंट करवा लेते हैं, पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं उन वैल्यूज़ को जो कि स्वैप नहीं है, वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग। ओके, अब वो हम ऐसे लिखेंगे %t और यहाँ हम लिखने वाले हैं a,b। अब हम यहाँ थोड़ा स्पेस चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैसेज है तो हम यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं। ओके, तो ये ए बी की वैल्यू दे देगा, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग ऑफ ए एंड बी, हम थोड़ा और स्पेसिफिकली लिख देते हैं आर, और इससे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करने का, अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने ये वैल्यूज़ पहले प्रिंट करवा दी कि पहले क्या वैल्यू होगी, अब हमें स्वैपिंग का लॉजिक लिखना है। तो हमने लॉजिक अभी तक समझ ही लिया है कि ए की वैल्यू को सी में डालना है। अब ए खाली हो गया तो हम क्या करने वाले हैं कि बी की वैल्यू को बी की वैल्यू को ए में डाल देंगे। हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को ए में डाल देंगे क्योंकि हमारा अब ए खाली हो चुका है और बी में एक वैल्यू स्टोर है, तो अब हम उस खाली वाले वेरिएबल में एक भरे हुए वेरिएबल की वैल्यू को डाल देंगे। अब उसके बाद सी एक स्टोर्ड वेरिएबल है, लाइक उसमें एक वैल्यू स्टोर है पर बी तो एम्प्टी है ना, अब बी की वैल्यू तो हमने ए में डाल दी है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि सी में जो ए की वैल्यू हमने ऊपर डाली थी उसे बी में डाल देंगे
और इससे आप देखेंगे तो फाइनली आपकी वैल्यूज़ ए और बी की स्वैप हो चुकी हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स और टू वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी। और अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, ए की और बी की वैल्यू चाहिए है, क्योंकि हमें देखना है कि क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखेंगे रिटर्न 0, क्योंकि हमने ऊपर क्या किया है, हमारे मेन बॉडी का जो डेटा टाइप है वो इंट दिया है, इसीलिए। अब हम इसको रन करेंगे। यहाँ मैं वैल्यू इनपुट दे रही हूँ, क्योंकि हमने यूज़र इनपुट लिया है तो हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं स्पेस दे करके। एंड नाउ आई हैव गिवन टू वैल्यूज़। वैल्यू बिफोर स्वैपिंग वॉज 3 and 5 और आफ्टर स्वैपिंग 5 and 3 हो गई है। आप ये मैसेज देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली स्वैप हो चुका है। पर अभी भी अगर आपको लगता है फॉर्मेट अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा डिज़ाइन हो और नेक्स्ट लाइन में सब कुछ शो हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे /n लगा सकते हैं। हम यहाँ पर भी /n लगा सकते हैं ताकि हमें हमारा आउटपुट बहुत अच्छे तरीके से शो हो। और हम यहाँ पर भी एक /n लगा सकते हैं। /n कुछ भी नहीं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, एक स्केप सीक्वेंस है। क्या है, /n एक स्केप सीक्वेंस है जो कि नेक्स्ट लाइन में हमारे कर्सर को ला देता है और हमारे उस स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है, या उस इनपुट को, कुछ भी ऐसी चीज़, या इनपुट हो गया या कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो गया, कोई मैसेज हो गया, उसे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देता है अगर हमने /n यूज़ किया है तो। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो बेसिकली अब देखिए नेक्स्ट लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट आया, मैं स्पेस दे के 2 इनपुट दे देती हूँ। तो वैल्यू बिफोर स्वैपिंग मेरी क्या थी, 4,7, और आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई, 7,4। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन चुका है। सो हमने ये प्रैक्टिकली कर लिया है। मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और प्रोग्राम बताऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू स्वैप अ वेरिएबल और हाउ टू स्वैप अ वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दैट इज, अब हम सी का यूज़ नहीं करेंगे और बिना सी की मदद से इन दोनों वेरिएबल्स को स्वैप करेंगे, दैट इज़ ए और बी की वैल्यू को स्वैप करेंगे। और यहाँ जैसे हमने यूज़र इनपुट ले लिया तो ये प्रोग्राम थोड़ा स्टैंडर्ड बन गया। अब हम वार्म अप प्रोग्राम जैसे ही कंप्लीट करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम है, फिर डायरेक्टली स्विच करेंगे जिसमें आपको और भी मज़ा आएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, just watch my videos, do comment whatever doubt you have, and see you in the next video. Bye bye.